गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सॉल्यूशन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 9th 10th 11th और 12th चारों क्लासेस का कंप्लीट सिलेबस आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सॉल्यूशन पर कराया जाएगा। उसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th। और क्लास 12th में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 एंड जो चैप्टर 1 का नाम है वो क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो माय डियर 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन की फर्स्ट वीडियो आज आपके साथ शेयर करेंगे एंड कल से फिर कंटिन्यू बेसिस पर आपके साथ 9th 10th 11th और 12th सभी क्लासेस की एक वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। सो माय डियर फर्स्ट थिंग, रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए आपको सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? टू नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट का हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। वो रिलेट करता है किसके साथ? बी के हर एक एलिमेंट के साथ, बट इन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर से आप क्या समझते हैं? देखिए बेटे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है हमारे पास एक सेट है 1 एंड 2, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट लाई करते हैं A and B. Okay, my dear. We have to find out A, B. मतलब कि Cartesian product of A, B. And we have also find out Cartesian product of B, A. ठीक है? तो A cross B means Cartesian product of A, B. देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? जो सेट A है वो आगे है और सेट B पीछे है। तो मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताई थी, to non-empty set in which every element of set A is related to every element of set B but in ordered pair। ordered pair का मतलब क्या होता है? जो सेट आगे है उस सेट के एलिमेंट आगे ही रहेंगे। A आगे एक एलिमेंट कौन है? 1। 1 के साथ एक बार किसको लिखना है? A को। 1 के साथ किसका रिलेशन भी होगा? B का भी। 2 के साथ किसका रिलेशन होगा? A का। और 2 के साथ किसका रिलेशन होगा? B का। तो माय डियर ये क्या कराएगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, B। नाउ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी ए। बी में क्या है? बी फर्स्ट पोजीशन पे है और ए सेकंड पोजीशन पे है। तो बी के एलिमेंट क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग पहले आएंगे। तो बी के एलिमेंट क्या है? ए के साथ 1, ए के साथ 2, बी के साथ 1 एंड बी के साथ 2 एंड सेपरेट बाय कॉमास। ये आपको पता है, ये सेट की प्रॉपर्टी होती है। जब भी हम किसी सेट को लिखते हैं तो उसके अंदर एलिमेंट्स को सेपरेट बाय कॉमास एंड ऑलवेज रिटन इन कर्ली ब्रैकेट। सो दिस इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सर ये तो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, इसकी हमें कहाँ जरूरत थी? बेटे रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर करना है तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए क्या होता है। तो रिलेशन को समझने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब बात करेंगे सर रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी मीन्स दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट इज कॉल्ड रिलेशन। उसे क्या बोलते हैं बच्चे? रिलेशन। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक सेट है सी जिसमें एलिमेंट लाई करते हैं 1 ए एंड 2 बी। तो क्या ये रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 ए 2 बी, 1 ए एंड 2 बी ये जो क्या है? एलिमेंट है कौन से सेट के? ए क्रॉस बी के। ठीक है, और जब ये क्रॉस बी के अंदर लाई कर रहे हैं तो ये से जो हमने क्या बनाया, सी एक सबसेट हुआ है किसका? ए क्रॉस बी का। तो वही तो डेफिनेशन में बोला, एनी सबसेट ऑफ, कोई भी सबसेट किसका? दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर टू सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट क्या कहलाएगा हमारे पास? रिलेशन। रिलेशन के बारे में पता चला। अब बच्चे बात आती है सच को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए रिलेशन को रिप्रेजेंट करने की बहुत सारी फॉर्म होती है, ठीक है बेटे, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज करने की बजाय सिर्फ आपको एक ही फॉर्म के बारे में बताऊंगा। वो कौन सी फॉर्म है? एरो डायग्राम की फॉर्म। ठीक है, एरो डायग्राम क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास ये कोई सेट है, ठीक है, ये x और ये क्या है? y। c के अंदर ये x और ये क्या है? x के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 1 एंड 2। y के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं? a एंड b। 1 का रिलेशन किसके साथ है? a के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है? b के साथ। तो ये क्या कहलाएगा? इस सेट का एरो डायग्राम। ठीक है डियर,
तो जिस बच्चे को एरो डायग्राम का पता है कि एरो डायग्राम क्या होता है, तो उसके लिए सेट रिलेशन को करना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बच्चे ने बोला कि सर इसके लिए एरो डायग्राम क्या होगा, ए क्रॉस बी के लिए सिंपल है, ए का रिलेशन किसके साथ है, 1 का रिलेशन ए के साथ है, 1 का रिलेशन बी के साथ है, 2 का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ है, और 2 का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ है। आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर थोड़ा सा छोटा लिखे तो बिल्कुल आप 1 और 2 को ऐसे लिखिए और यहाँ पर क्या लिखिए, ए, ठीक है। 1 का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ भी और बी के साथ भी, तो 1 का रिलेशन ए के साथ भी और बी के साथ भी, 2 का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ भी और बी के साथ भी। आप इस प्रकार से एरो डायग्राम को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं ये क्या था हमारे पास रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड है रिलेशन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन, बहुत तरह के रिलेशन होते हैं। अब बच्चे बात करेंगे सर बहुत तरह के रिलेशन कौन से हैं, बेटा देखिए हमें चलना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा, आपके साथ बहुत सारी ऐसी बातें शेयर करूंगा जो अब आपके सिलेबस से क्या हो चुकी है, डिडक्ट हो चुकी है। अब सीबीएसई ने उसको आपके सिलेबस से क्या कर दिया है, डिडक्ट कर दिया है, मतलब कि कट कर दिया है। ठीक है, तो बच्चे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो बच्चे रिलेशन की बहुत सारी टाइप्स में से मैं सिर्फ 2 या 3 टाइप्स की ही बात करूंगा। सबसे पहले हम रिलेशन की टाइप लिखते हैं नल रिलेशन। ठीक है, नल रिलेशन को क्या क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, वॉइड या जीरो, साथ में क्या जाएगा, रिलेशन। ठीक है, सारे इसके नाम है। इसको नल रिलेशन भी बोल सकते हैं, एम्प्टी रिलेशन भी बोल सकते हैं, वॉइड रिलेशन भी बोल सकते हैं और जीरो रिलेशन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई भी एक ऐसा सेट जिसमें ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट लाई ना करे। ठीक है, ए सेट in which no element of A cross B lies, जिसके अंदर A क्रॉस B का कोई भी एलिमेंट क्या ना करे, लाई ना करे। लाई ना करने का मतलब क्या होता है बेटा, कि उसके अंदर ना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। और एम्प्टी रिलेशन सबको पता है, एम्प्टी सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से, सबको पता है ना। तो अब दूसरा बात आती है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, बच्चे नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्स में क्या आ जाता है, सारा ब्रह्मांड आ जाता है। सारे ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है, उसके अंदर सारे के सारे ग्रह आ जाते हैं और उल्का पिंड जो भी कुछ है, सब कुछ सृष्टि में जो भी कुछ है वो सब किसके अंदर आता है, यूनिवर्स के अंदर। तो इसी तरह यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, ए रिलेशन इन विच या ए सेट इन विच every element of A cross B lies, एक ऐसा सेट जिसमें A क्रॉस B का हर एक एलिमेंट लाई करता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चे, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं उसे, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन की टाइप है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द रिलेशन। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द रिलेशन। रिलेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो उनमें से हम 3 प्रॉपर्टीज पर बेसिकली बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ द रिलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। बेटे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज बहुत मुश्किल भी बन जाता है। मुश्किल किन बच्चों के लिए बन जाता है, जो बच्चे टीचर जिस वक्त एक्सप्लेन कर रहा होता है उस वक्त उन सब चीजों को ध्यान से ना तो सुनते हैं ना ही देखते हैं। लेकिन आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो आपका ध्यान, आपका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल क्लास में होगा। आप फिजिकली और मेंटली दोनों तौर पर क्लास में है, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। प्रॉपर्टी ऑफ द रिलेशन में क्या करते हैं, देयर आर 3 प्रॉपर्टी ऑफ द रिलेशन जो हमारे सिलेबस में आती है बेसिकली। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव, दूसरी प्रॉपर्टी होती है बेटे हमारे पास सिमेट्रिक, और तीसरी प्रॉपर्टी होती है बेटे हमारे पास ट्रांजिटिव। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, कि आप रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से क्या समझते हैं।
व्हाट डू मीन बाय द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी? आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से क्या समझते हैं? एंड व्हाट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी? ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है बच्चे, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो सर हमने आपने थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ द रिलेशन हमारे साथ डिस्कस की, उनमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव, उसको डिफाइन कीजिए बेटा। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव को डिफाइन करेंगे। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, in which a comma a belongs to R for all a belongs to set A। A क्या है? कोई एलिमेंट है, और कैपिटल ए क्या है? कोई सेट है, और जो स्मॉल ए है वो इस कैपिटल ए का क्या है? कोई एलिमेंट। और ए को मैं का मतलब क्या होता है? जो एलिमेंट हम यहाँ पर लेंगे वही एलिमेंट हम यहाँ पर लेंगे। क्या मान लिया वन यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर भी क्या लेंगे? वन। वन को वन यदि रिलेशन के अंदर है तो हम उसे क्या कहेंगे? अगर वो डिपेंड करता है सेट पर, मतलब इस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए, मान लीजिए हमारे पास सेट है 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 1 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, और 4 4 भी होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी क्या करेगी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? इन विच, जिसके अंदर इफ, इन विच की बजाय आप क्या लिखिए? इफ। ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, इफ जो वर्ड है वो ज्यादा स्टेबल लगेगा आपको। इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मान लीजिए ए कोमा बी हमने कोई क्या लिया? एलिमेंट लिया जो रिलेशन के अंदर लाइक करता है, तो दिस इंप्लाइज बी कोमा ए इट आल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। जो ए और बी है वो सेट ए से क्या करने चाहिए बेटा? Now, my dear, third property is transitive. ट्रांजिटिव क्या होता है बेटे? इफ ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब क्या है? कोई रिलेशन। इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए कोमा सी मीन्स इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। ए कोमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो एक बात तो आप लोगों को इन तीनों प्रॉपर्टीज में एक बात सिमिलर जो आपको दिखाई दी है वो क्या है कि जो भी हम एलिमेंट लेंगे ना, ए बी या ए बी सी, वो गिवन सेट से लेंगे, मतलब कि गिवन सेट से बाहर का कोई भी एलिमेंट हम नहीं लेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? इनके अलावा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के अलावा एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है डियर? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बच्चे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन which satisfy all the three properties given above। इट मीन्स क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जो ऊपर दी गई तीनों प्रॉपर्टीज को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तीनों प्रॉपर्टी मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जो तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है उसे क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटे? उसे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब एक 3 स्टार लगा के एक सिंपल सी बात हमेशा ध्यान रख लेना, यदि किसी क्वेश्चन में सेम, सिमिलर, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट, अगर ये वर्ड किसी क्वेश्चन में आपको दिखाई दे जाए, कौन कौन से? सेम, सिमिलर, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट। यदि किसी क्वेश्चन में आपको ये वर्ड दिखाई दे जाए, सेम, सिमिलर, इक्वल और कॉन्ग्रुएंट, तो आंख बंद करके एक चीज आपने माइंड में सेटअप कर लेना कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। इट मींस वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, वो रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा, और वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, ये सब आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार नोट डाउन कीजिए।
प्रॉपर्टीज ऑफ द रिलेशन क्या है, एंड टाइप्स ऑफ द रिलेशन। ठीक है, टाइप ऑफ द रिलेशन हम पहले कर चुके हैं। अब ये कौन सी है, प्रॉपर्टी ऑफ द रिलेशन में क्या आते हैं, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, दूसरी कौन सी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और तीसरी कौन सी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ a, a belongs to R, this implies a belongs to set A. Symmetric, if a, b belongs to R, this implies b, is also belongs to R. If a, b and b, c belongs to R, this implies a, c is also belongs to R. इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन विच सेटिस्फाइड ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज गिवन अबव, जो ऊपर दी गई तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, यदि किसी क्वेश्चन में सेम, सिमिलर, इक्वल या कॉन्ग्रुएंट वर्ड आपको दिखाई देते हैं तो सीधी सी बात है वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। वहां पर आपको ज्यादा सोचने की या समझने की जरूरत नहीं है, वहां पे डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। बताइए बेटे, यहाँ तक बात क्लियर है, पक्का? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।